आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है कि पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, मतलब एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, कल हमने इसको कवर भी किया था, दीपक सर ने बताया भी था कि वो न्यूक्लियर टेस्ट की ओर बढ़ रहा है। हम बात करेंगे थोड़ा इतिहास की, भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, कंसर्न्स क्या हैं भारत के लिए। भारत वैसे भी दो न्यूक्लियर पावर से घिरा हुआ है, एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, और भारत बीच में है। तो अगर आप देखो तो तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, एक तो हमारा जो चैनल है सुकून ट्रैवलिंग चैनल है, वो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा जो है, हमारा एआई की क्लास आज से शुरू है। कल नहीं हो पाई थी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, और भाई जाहिर सी बात है लाइव के बाद रिकॉर्डेड तो मिलेगी। सर्टिफिकेशन कोर्स है, दुनिया का सबसे सस्ता, मात्र 400 रुपये का है। सारे एआई वीडियोज़ आप बनाना सीख जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। अब बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर रेस शुरू हो रही है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। देखिए, पहले तो हम थोड़ा एक इतिहास देख लेते हैं न्यूक्लियर का। इतिहास शुरू होता है हिटलर से। वर्ल्ड वॉर वन 1918 में खत्म हो गया। 1914 से लेकर 18 तक चला, कहते हैं 1919 तक है, बट उसके बाद अमेरिका 1917 में एंटर हुआ, एक साल के अंदर वॉर खत्म हो गई। और 1919 में तो बस वही कहना ना कि वो फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की जा रही थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल से लेकर सब कुछ जर्मनी को एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट देखनी पड़ी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू होता है, वर्ल्ड वॉर वन में हमने देख लिए थे कि हथियार किस कदर जो है वो हो सकते हैं और कितने खतरनाक हो सकते हैं। बट जर्मनी ने हिटलर के समय जो साइंस का प्रयोग किया, वैसे भी जर्मनी जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत फेमस रही है। 1871 में जर्मनी यूनाइट हुआ, तो जो बिस्मार्क हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत फोकस किया, और दुनिया के सबसे शानदार इंस्टीट्यूशंस या दुनिया के सबसे बेहतरीन जो साइंटिस्ट हैं वो जर्मनी से पढ़े हुए हैं। तो वो बहुत, और जिस देश की जितनी ज़्यादा साइंस डेवलप होगी उतना ही देश वो हर चीज़ में आगे रहेगा। विज्ञान के ऊपर सब डिपेंड करता है। तो जर्मनी ने कमाल के वेपन्स बनाए, लेकिन एक वेपन हिटलर ने बोला, हिटलर ने हाइजेनबर्ग को बुलाया, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाले, ठीक है, कि साइमल्टेनियसली आप स्पीड और लोकेशन जो है नहीं पता कर सकते किसी पार्टिकल का। तो हाइजेनबर्ग जो है, हाइजेनबर्ग और क्वांटम फिजिक्स इसी पे ही काम करती है। खैर मैं कहाँ साइंस में जा रहा हूँ, फिजिक्स एक्चुअली मेरा एमएससी अप्लाइड फिजिक्स है, तो थोड़ा निकल ही जाता है अंदर से फिजिक्स। तो अब क्या हुआ कि जो हाइजेनबर्ग हैं उनको बोला हिटलर ने कि बॉम्ब बनाओ, और इधर ओपेनहाइमर लगे हुए थे। ओपेनहाइमर, फाइनमैन, सब के सब, एल्बर्ट आइंस्टीन भी थे, बट एल्बर्ट आइंस्टीन को पता था कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसके बाद ओपेनहाइमर, तो पूरी एक मूवी आ गई। तो ओपेनहाइमर एक गीता, भागवत गीता पढ़ते थे, बहुत संस्कृतज्ञ थे। कमाल की बात यह है कि जितने भी क्वांटम फिजिसिस्ट है एक ना एक टाइम पे आके हिंदू हो जाते हो, है ना। तो आप किसी को भी देख लीजिए। तो अब क्या है कि यहाँ जब वर्ल्ड वॉर टू होता है तो एक रेस चली थी कि कौन एटम बॉम्ब पहले बना सकता है। उसमें ओपेनहाइमर जीत गए, और जब ओपेनहाइमर जीते 1945 में इन्होंने परीक्षण कर लिया, अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया। तब तक जर्मनी हार भी चुका था, तो कुछ हो भी नहीं सकता था। अब जब अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो जापान हार नहीं मान रहा था। हिरोहितो जो है वो हार मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो अमेरिका ने 2 बार वार्निंग दी, और उसके बाद एक टेस्ट के तौर पे कि देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब कर क्या सकता है, उन्होंने जापान के ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया। तो पहला 1945 में, और ये ओपेनहाइमर ने बोला था, हेनरी एस ट्रूमैन से बोला, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, कि सर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बर्बाद कर देगा पूरे देश को। तो भगा दिया था ओपेनहाइमर को लात मार के, हेनरी एस ट्रूमैन ने, ठीक है। यही होता है साइंटिस्ट के साथ। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं ना कि आप वो काम के हिसाब से देखते हैं, आपका काम है तो है, नहीं तो आपको लात मार के भगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भैया पहली बार अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1945 में, और वो सफल हो गया, और बॉम्ब भी फेंक दिया 9 अगस्त और 6 और 9 अगस्त को, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे। क्या, चलो हाँ, 2 बॉम्ब के नाम क्या थे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अब क्या है कि जब ये हुआ तो फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया कि भाई एटम बॉम्ब गिर गया, एटम बॉम्ब गिर गया। और उसके रेडिएशंस इतने खतरनाक थे, बहुत ही कम किलोटन का था वो, लेकिन वो इतना डेंजरस था कि आज भी जापान में उसका असर है। पानी में, मिट्टी में रेडिएशन है, अभी भी है, ठीक है। लेकिन फिर अमेरिका ने जापान को बोला कि चलो कोई बात नहीं, लड़ाई माफ़ करो, और हम क्या करते हैं कि तुमको हम मदद करेंगे तुम्हारी, तुम चिंता मत करो, और तुम खाली इकोनॉमी पे फोकस करो, आर्मी की चिंता हम पे छोड़ दो। 4 साल बाद 1949 में प्रोजेक्ट ट्रिनिटी नाम था वैसे अमेरिका का, जो इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जापान कह रहा हूं, सोवियत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया।
तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, 1945 में सबसे पहले अमेरिका ने किया और 1949 में फिर सोवियत ने कर लिया। कोल्ड वॉर शुरू हो गया, फिर तुरंत कोल्ड वॉर, और पूरी दुनिया इसमें इसके बीच में आ गई। यहां पे न्यूक्लियर पावर आमने सामने, और एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई कि किसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन, और कोल्ड वॉर में लगभग स्पेस रेस हो गई, वेपन हर चीज में रेस। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1952 यूके ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, फिर फ्रांस बोला हम कैसे पीछे रहे, फ्रांस ने कर लिया। फिर 1964 चाइना ने कर लिया। तो ये आपका टोटल 5 देश जो परमानेंट मेंबर भी थे यूनाइटेड नेशन के, और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन था इस सन में, और इन देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद बोला कि नहीं यार अब तो काम हो गया है, चलो छोड़ो इसको। जितने भी डेवलप्ड देश और यूनाइटेड नेशन कहता है आप एक एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लेके आते हैं। ये क्या करेगी? ये करेगी ये कि ये न्यूक्लियर वेपन के विस्तार को रोकेगी। यानी कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, ये 5 देशों के पास है, अब इनके पास और न्यूक्लियर वेपन नहीं आएंगे, और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं लेंगे। इंडिया उसमें था। अब इंडिया ऑलरेडी 1962 में चाइना के साथ वॉर लड़ चुका था, और इंदिरा गांधी क्या होमी जे भाभा को इसीलिए तो मारा था सीआईए ने, होमी जे भाभा को इसीलिए निपटाया था क्योंकि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही होमी जे भाभा की मृत्यु होती है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कम से कम 10 साल पीछे चला गया। और इंदिरा गांधी ने भी बहुत की, उनको बार बार बोला गया कि आप न्यूक्लियर वेपन पे ध्यान दीजिए, लेकिन छोड़ो। इसी में न्यूक्लियर एनपीटी आ गया। अब एनपीटी जब आई तो उसमें क्या था, वही जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर वेपन जिनके पास नहीं है, नहीं, तो भारत ने बोला अच्छा ठीक है, हम इस ट्रीटी में साइन कर देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले जो ये महानुभाव 5 देश है ना, इनसे बोलो अपने न्यूक्लियर वेपन त्यागे, खत्म करे। मतलब ये नहीं न्यूक्लियर वेपन किसी के पास नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी है चाइना, उसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, तो वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आज दोस्तों ईरान से लेकर यूक्रेन तक इनको क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है नहीं है। अगर इनके पास न्यूक्लियर वेपन होती ना तो औकात नहीं होती, इसीलिए ईरान लगा हुआ है। भारत ये बात बहुत पहले समझ गया, और भारत ने बोले डिस्क्रिमिनेटरी है, भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया। ठीक है, 5 साल बाद 1974 भारत बन गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, अभी सिर्फ हमने ये दिखाया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हम बम बना सकते हैं। हमने बम का परीक्षण नहीं किया, एटम बम का परीक्षण नहीं, हमने सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट किया कि हमको पता है कैसे बनाना है। अब उसके बाद पाकिस्तान गया डर, क्योंकि 1971 ऑलरेडी हो चुका था, तो पाकिस्तान के हाथ पांव कांप गए। तो पाकिस्तान ने बोला, अब्दुल कादिर खान, अब्दुल सलाम, ये सब मिल गए, अमेरिका ने मदद की, चाइना ने मदद की, और बोला कि कुछ भी करके पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दो। सऊदी ने मदद की, और उस समय सऊदी में, मिडिल ईस्ट में भी बहुत कुछ चल रहा था, और सबको ये पता लग गया था कि एक बार एटम बॉम्ब आ गया ना तो कोई किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकता। फिर बाद में भारत को भी ये समझ में आया कि दिक्कत, और इसी दौरान इजराइल ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया 1990s में। और फिर हम ये देखते हैं कि 1998 में भारत ने टेस्ट किया न्यूक्लियर एटम बॉम्ब का, और एक हफ्ते बाद 1998 में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। नॉर्थ कोरिया आखिरी तक बोलता रहा कि नहीं हम कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने भी टेस्ट कर लिया 2004 के आसपास। तो अभी ये इतनी सारी न्यूक्लियर पावर्स हैं जिनके पास एटम बॉम्ब है। अब इसी दौरान 1996 में एक और बहुत बड़ी ट्रीटी आती है, सीटीबीटी। इसका मतलब, हालांकि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकी है, लेकिन इसका मतलब यही कि किसी के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होंगे। भारत ने इसको भी साइन करने से मना कर दिया, और ये इंडिया को ही देख के बनाई गई थी, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ आगे बढ़ रहा था और अमेरिका ने रोका। तो ये पूरी न्यूक्लियर कहानी रही है शॉर्ट में। ठीक है, अब दोस्तों आखिरी टेस्ट जो हुआ था वो 1990s में ही हुआ था। जैसे अमेरिका ने 1991, चाइना फ्रांस ने 1996, अभी नॉर्थ कोरिया अलग है, उसने 2017 में किया था। बाकी जितने भी देश हैं, जितने भी न्यूक्लियर देश है ना, उन सब में 1990s में ही लास्ट टेस्ट किया था, इसके बाद कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भैया अमेरिका जो है न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू करेगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रशिया ने जो है एक न्यूक्लियर सबमरीन बना ली है और एक न्यूक्लियर मिसाइल बना ली है। ठीक है, चाइना 2030 तक चाइना के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, 1000 तक इनके न्यूक्लियर वेपन्स पहुंच जाएंगे। 1949 से लेकर 1991 तक आप विश्वास नहीं करेंगे कि अमेरिका और रशिया को मिला दें तो 1 लाख के करीब न्यूक्लियर वेपन्स थे। फिर स्टार्ट ट्रीटी आती है जो अभी सस्पेंडेड है।
अब इस दौरान स्टार्ट ये ट्रीटी आई तो सबने अपने न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर वेपन्स खत्म किए। अभी अगर बात करते हैं तो लगभग 14,000 के करीब पूरी दुनिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब इसमें रशिया के पास 6,000 के करीब, पाकिस्तान, अमेरिका के पास भी इतने ही है। फिर उसके बाद आपका ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, और चाइना तीसरे नंबर पे 600 वेपन्स हैं अभी। चाइना अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। इंडिया के पास अभी 180 के करीब है, पाकिस्तान से ज़्यादा है, ज़्यादा ही होंगे, कोई ये पब्लिकल नहीं करता। अब देखिए इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत तगड़ी है, खूब सारे रिपोर्टर्स हैं, और यही डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि अमेरिका में भी यही है, भारत अगर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, है ना। चाइना और पाकिस्तान करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, इसीलिए ये भारत के लिए कंसर्निंग है। क्योंकि देखिए चाइना ने, अब पाकिस्तान ने अभी चाइना से डील साइन की, उनके नए नए वेपन्स आ रहे हैं। चाइना जो है पाकिस्तान को न्यूक्लियर मटेरियल भी दे रहा होगा। चाइना पीओके से लेकर बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चाइना जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, सोचिए 1000 न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास 2030 तक आ जाएंगे। चाइना इतना साइंस में आगे बढ़ गया है, और ये हम समझ ही नहीं रहे हैं। इंडिया की मत मारी गई है, यहाँ के लीडर्स कैसे, मुझे समझ नहीं आता कि इतने पीछे हैं हम ना, इतने पीछे। भाई चाइना क्वांटम कंप्यूटिंग इज द नेक्स्ट, ये क्वांटम कंप्यूटिंग ये अगला सबसे बड़ा आविष्कार है, जो कि चाइना $15 बिलियन फूंक चुका है इसमें। जिस दिन क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई कुछ सेफ नहीं है। चाइना विल बी द किंग, अल्टीमेट किंग। चाइना राजा हो जाएगा। भारत ने $1 बिलियन डाले हैं बस। तो भारत को जितना हो सके साइंस में इन्वेस्ट करना जरूरी है। छोड़िए छपरियों को अवार्ड देना, इनको साइंटिस्ट को अवार्ड दीजिए, उनको बुलाइए, टीचर्स को, उनको जाके आगे बढ़ाइए, समझे। वरना आप इतना पीछे रह जाएंगे, इतना पीछे रह जाएंगे कि भूल जाएंगे आप रेस में ही नहीं होंगे। ये इंडिया समझ ही नहीं रहे। और यही जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं ये अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं। यही साइंटिस्ट, मतलब हमारे ही जो पूरा माल है ना, वो बाहर जाके काम कर रहा है, बाहर यूज आ रहा है। ये शर्म की बात है हमारे लिए, आप समझ रहे हैं। तो चाइना को अगर पकड़ना है 9 घंटे के अंदर, दोस्तों 2 दिन पहले न्यूज है, 9 घंटे के अंदर चाइना ने एक रेलवे स्टेशन बना लिया। तो सोचिए, इस बात को समझना है, क्योंकि हमारे लिए इधर पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट है, टर्की का सपोर्ट है, अजरबैजान का सपोर्ट है, और सऊदी के साथ भी उसने डिफेंस पैक्ट साइन किया है। और इससे पहले भी सऊदी ने मदद की थी। और अगर दोस्तों पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर दे, इंडिया कुछ नहीं कर सकता। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका का भी सपोर्ट है। और अगर इंडिया टेस्ट करेगा तो पूरी दुनिया जो है वो लग जाएगी कि अरे रोको 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 रोको, क्योंकि इंडिया बहुत ताकतवर देश है। तो इसीलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, और मैं तो बोलता हूँ भाई अब वक्त आ गया है भारत अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करे। फर्स्ट यूज नहीं, लेकिन ग्रे एरिया एक रखे कि अगर प्रॉब्लम हुई तो हम हमला कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडिया, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन है, वो हमेशा रेडीनेस पे रहेंगे। और जब वो रेडीनेस पे रहेंगे तो न्यूक्लियर वेपन को रेडीनेस में रखने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो उनके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। फिर दुनिया में भी डर फैलेगा कि भाई भारत भी, जो इतने समय से पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, भारत हमसे 4 कदम आगे है। आप समझ रहे हैं। तो यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे शानदार AI के कोर्स को आप अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।